ओम शांति। 20 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन कर स्वयं में धारणा करने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं नंबर 1 परवाना हूँ। अंतर्मुखी होकर उस स्नेह के सागर में समाकर मैं परवाना क्षमा समान लाइट स्वरूप माइट स्वरूप बनता जा रहा हूँ। क्षमा समान परवाना बनने के लिए अपने अंदर ये धारणा करनी होगी, किसी प्रकार का देहभान ना हो, भूख प्यास और किसी प्रकार की इच्छा, कोई साधन, कोई आराम के साधनों का आधार ना हो। जब हम संपूर्ण निराधार बनेंगे तब उस क्षमा में समाकर क्षमा समान बनते जाएंगे। तो आज प्रैक्टिकल में भी यही होमवर्क लेते हैं कि किसी भी प्रकार का मैंपन ना हो। अगर आत्मा मैंपन से मुक्त हो जाती है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये चिंतन करके लिखेंगे। तो आज सतोप्रधान बनने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ रहेगा संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। जो कमल फूल समान पवित्र बनते हैं वही बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं। इसके लिए जन्म की स्मृति बुद्धि में रखनी है। इस संगम युग पर बेहद का बाप बेहद की रचना रचते हैं। तो ये ब्राह्मण बेहद की रचना है। हम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर समझना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे ही पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि इस संगम पर हमारा जीवन कमल जैसा है। कमल का मतलब है परिवार में रहने वाला और निवृत्त रहने वाला, प्रभाव मुक्त रहने वाला, हल्का, नष्टो मोहा। तो दूसरा हम यही लेंगे, संपूर्ण पवित्र बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने की विधि है स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप का अर्थ है सदा ही स्नेह के सागर में समाये रहना। स्मृति स्वरूप बनने के लिए विधि है मैंपन का त्याग करना। जैसे कि हम लौकिक प्रवृत्ति है उसका त्याग करना, दैवी प्रवृत्ति का त्याग करना, सेवा की प्रवृत्ति का त्याग करना, किसी भी प्रकार की हद की प्रवृत्तियों का, प्राप्तियों का त्याग करना। जब हम प्रवृत्ति बोलते हैं विस्तार को, तो जब हम किसी भी प्रकार के विस्तार में ना जाकर सार स्थिति में स्थित होकर एक के स्नेह में समाये रहते हैं, लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, टकराव मुक्त रहते हैं, तब ही हम नष्टो मोहा बन सकते हैं। तो नष्टो मोहा बनने का आज पुरुषार्थ करना है। फिर है संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो निर्लोभी बनना है। ना धन का लोभ, ना खान पान का लोभ। बाबा ने इसके लिए स्मृति दिलाई कि अगर खुशी होगी तो सूखी रोटी खा करके भी आत्मा संतुष्ट रहेगी। फिर बाबा ने बोला कि सतो प्रधान बनना है तो लक्ष्य की स्मृति रहे कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम सूर्यवंशी में जाने वाली आत्माएं हैं। तो हमें खुशी है, हमें बाप मिला, हमें शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें वर्षा देते हैं, हम सतयुग में आने वाले हैं। तो लक्ष्य की स्मृति, वर्तमान का हमें क्या प्राप्ति है और भविष्य की प्राप्ति का चिंतन करेंगे। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो निर्भयता का गुण धारण करना है। विशेष बाबा ने कुमार कुमारियों को बोला है पवित्र रहने का लक्ष्य रखना है, डरना नहीं है, अपने पांव पर खड़े रहना है, अर्थात कमाई करनी है और पवित्रता की धारणा करनी है। फिर बाबा ने कहा किसी प्रकार का अगर ज्ञान की कमी है तब भी डर लगता है, अगर पवित्रता की अंदर कमी है
तब भी धारणा नहीं होती है, तो इसलिए विशेष अटेंशन दिलवाया। फिर है श्रीमत, संपूर्ण पवित्र बनना है तो श्रीमत का पालन करना है। श्रीमत का पालन करने से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। जास्ती खान पान के विस्तार में नहीं जाना है, हवज को छोड़ना है, बेहद की बादशाही की सुखों को याद करना है। बहुत काल के पुरुषार्थ के आधार पर ही बहुत काल की प्राप्तियों की अधिकारी बन सकते हैं। इस श्रीमत का पालन करना है। याद के लिए बाबा ने कहा, जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे गोल्डन बनते जाएंगे, गोल्डन एजेड बनते हैं अर्थात पवित्र बनते जाएंगे। याद की विधि है आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी। आत्मा निराकार है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शरीर में आकर पाठ बजाती है। आत्मा ज्योति बिंदु है तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। वो बेहद का रचता है, बेहद की रचना का कल्याण करने के लिए आते हैं। वो हम आत्माओं को वो निराकार साकार का तन लेकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो हमें खुशी है, हमारा वो ज्योति बिंदु शिव बाबा इस समय संगम पर बाप टीचर सतगुरु के संबंध से हमारी पालना करते हैं। पिता के संबंध से हमें बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। ऐसी बाप की याद खिसकनी नहीं चाहिए, सदा ही उसकी याद में रहना है, सदा ही वर्षे की खुशी में रहना है। वही टीचर है, ज्ञान सागर है। वो ज्ञान सागर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो इस खुशी में रहना है, इस पढ़ाई में कमाई है। इस पढ़ाई को पढ़ने से अविनाशी खुशी मिलती है, बुद्धि रिफाइन हो जाती है। धर्मों का और चक्र का, परमात्मा का, ड्रामा का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। वही सतगुरु आकर के हम सभी आत्माओं को पावन बनाकर हिसाब किताब चुकतू कराकर साथ ले जाते हैं। क़यामत के समय पर सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके अपने घर जाती हैं, लेकिन बाबा सरब की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। इसलिए ये मंत्र देते हैं, मन मना भव मध्य जीव भव। मन ही मन मुझे याद करोगे, जो मध्य में जीव खड़ा है तुम विष्णु जैसे बन जाएंगे। चक्र को याद करने से ही बाबा ने कहा तुम्हें खुशी रहेगी। आदि में हम आत्मा सतो प्रधान थे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, पवित्रता थी, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं था। जैसे ही मध्य में आते हैं रावण राज्य शुरू होता है, बीमारी शुरू होती है, अनेक धर्म होते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें रचते हैं। हम ब्राह्मणों के द्वारा ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, हम विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। और वही शिव बाबा ब्रह्मा के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा ही एडम है, ब्रह्मा ही ईव है। उनको आदम भी बोलते हैं, बीबी भी बोलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। वैराग्य दिलाते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, ये शरीर भी स्वाहा हो जाएंगे। इस समय क़यामत का समय है, लेकिन हम बच्चों को खुशी है, हम अभी कमाई करते हैं और सतयुग में माला माल होते हैं। तो सर्विस में भी बिजी रहना है, ब्रह्मा का ज्ञान और विष्णु और शंकर का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, चक्कर का ज्ञान देना है। ओम शांति।